There is another digital arrest scam case in Delhi. 14 करोड़ 85 लाख रुपए। 99% लोग लुटने की कंप्लेंट नहीं करते और इसी वजह से ये कंपनियां जीत रही है। फ्रॉड वर्ड सुना कि हमारे साथ हुआ है, ऑटोमेटिक एकदम आई गॉट स्टन्ड। ये सब कुछ इतना प्लान ऑर्गेनाइज्ड एक बिजनेस की तरह हो रहा है कि आपको कहीं से इसमें लूप होल ढूंढने की जगह नहीं मिलेगी। मैंने ड्राइवर को बोला जल्दी से घर जाओ, पर साहब को नहीं बताना, उनका कहीं हार्ट अटैक हो जाएगा सुन के। ये चेतावनी है आप सबके लिए। केरला के प्रकाश नायर कुछ दिन पहले ही रेलवे की सर्विसेज से रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट में उनको जितना भी फंड मिला उन्होंने उसको सुरक्षित रखा अपने बुढ़ापे के लिए, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए। अचानक उनको एक दिन आरबीआई से फोन आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक फोन आया जो ऑथेंटिक सा फोन था, सिंसियर फोन था। उसमें उनकी सेवाओं के लिए उनको बधाई दी गई। साथ ही उनको बताया गया कि खास तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए भारत पेंशन प्लस नाम का फंड लॉन्च हुआ है जिसमें 18% का इंटरेस्ट है। क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इनको लगा भाई कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है। पहले वेबसाइट को ठीक से चेक किया, वेबसाइट बिल्कुल राइट थी। रिव्यूज पढ़े, मैक्सिमम रिव्यूज राइट थे। अब इसके बाद इन्होंने सोचा एक बार में बड़ा पैसा नहीं डालता, पहले छोटा पैसा डाल के देखता हूँ वाकई में इंटरेस्ट आता है क्या। और इन्होंने एक छोटी वैल्यू उसमें डाली। कुछ दिन बाद इनके अकाउंट में 7,500 रुपए इनको नजर आए। इनकी बल्ले बल्ले हो गई। इनको लगा पूरे मार्केट में बाहर 6, 7 और 8% का इंटरेस्ट है, मुझे सरकार 18% का इंटरेस्ट दे रही है। इन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई को उठाकर भारत पेंशन प्लस फंड में डाल दिया और उसके बाद इनको लगा अब मेरी लाइफ सेट है। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या हुआ, वेबसाइट बंद हो गई, फोन नंबर्स ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, भारत पेंशन प्लस फंड गायब हो गया। और सिर्फ प्रकाश नायर नहीं, ऐसे हजारों लाखों लोगों के पैसे लुट गए जो कि पढ़े लिखे कैटेगरी में आते थे, समझदार कैटेगरी में आते थे। आज एक बहुत बड़ा लेसन आपको दे रहा हूं, कोई भी सरकारी स्कीम 9-9.5% के ऊपर का ब्याज नहीं देती। ऐसी कोई स्कीम्स पहले चल भी रही थी तो गवर्नमेंट उन सब में पैसे लेना बंद कर चुकी है। और अब यदि आपको गलती से भी कोई ऊंचा रिटर्न प्रॉमिस करे तो मान जाना कि फेक है। सेकंड, कोई भी डोमेन यदि gov.in के अलावा है, कोई भी डोमेन हो इस दुनिया में, मान के चलना कि वो डोमेन फेक है। क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन सब के डोमेन में gov आता है। पत्र लिखकर सच्चाई पता करें, 1-2 बार नहीं 10 बार फोन करके सच्चाई पता करें और हो सके तो उस ब्रांच में विजिट करें। लेकिन ये स्कैमस्टर्स, ये फ्रॉडस्टर्स हम सब से एक कदम आगे है। हो सकता है कि वो 25 फोन उठा लें, हो सकता है कि वो एक फिजिकल ब्रांच भी एस्टेब्लिश कर दें, लेकिन gov.in शायद उनको नहीं मिलेगी। और याद रखिए, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम ऐसे एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स प्रॉमिस नहीं करती। और आज प्रकाश नायर जी का हाल क्या है, अफसोस, आज वो पुनः एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। उनके बेटे बेटी का भविष्य डार्क में है, वो एक तरीके से डिप्रेशन में जा चुके हैं। ये चेतावनी है आप सबके लिए। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कितने तरीके से फ्रॉडस्टर, स्कैमस्टर्स डिजिटली नए नए रास्तों से आपको लूट रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मम्मी ट्रैप हो गई, आपकी वाइफ ट्रैप हो गया, आपका बेटा ट्रैप हो गया, आपकी बेटी ट्रैप हो गई। जितनी तेजी से सरकार इनको रोकने के तरीके बना रही है, उससे ज्यादा तेजी से ये लोगों को लूटने के तरीके बना रहे हैं। और ऐसे ऐसे बना रहे हैं जिसमें आप बड़े बड़े डिग्रीधारी क्यों ना हो, शॉक हो जाएंगे। प्रिया बेंगलोर, 25,000 रुपए की जरूरत थी, मदर की इंस्टेंट सर्जरी करानी थी। क्विक कैश नाम के एक ऐप में ये गई। उस ऐप ने इनके फोन से कॉन्टेक्ट्स ले लिए, फोटोज ले लिए, दुनिया जहान की सारी चीजें इनके बारे में ले ली। कुछ ऑथोराइज तरीके से ली, कुछ अनऑथोराइज तरीके से ली और साथ ही लगभग 100% का इंटरेस्ट चार्ज किया जो कि इलीगल था। और 23,500 यानी 23,500 का लोन सैंक्शन कर दिया। प्रिया को लगा कि भाई सिंपल सा लोन है, अगले कुछ ईएमआईज में क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां से तांडव शुरू हुआ। जरा सा भी डिले होने से वहां से सैकड़ों की तादाद में मिस्ड कॉल आते। फिर फोटोज का मिसयूज शुरू हुआ। फोटोज को एआई की मदद से, डिजिटल तरीकों से
अलग अलग फॉर्म में प्रोड्यूस किया गया और धमकी दी गई कि बॉस को भेज देंगे, फैमिली को भेज देंगे, आपकी सारी डिटेल्स हमारे पास हैं। आपने फॉर्म में खूब सारे नंबर्स दिए हैं और यहाँ से ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। सोचिए, एक सिंपल सा लोन ऐप ब्लैकमेल करने के लिए कहां तक जा सकता है। प्रिया इस टॉर्चर से इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने अटेम्प्ट किया। जब बहुत सारे ऐसे मामले लाइट में आए तो ईडी एक्टिव हुई और ईडी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। 719 करोड़ रुपए मल्टीपल लोन डिसबर्समेंट कंपनी से सीज हुए, लगभग 87 ऐप ब्लॉक हुए और इनमें से जितने भी लोगों ने लोन लिया था उनका 100% डेटा इन ऐप कंपनीज के पास था। उनकी सारी कॉन्टैक्ट बुक्स इन ऐप कंपनीज के पास थी। और ये ऑपरेट कहां से कर रहे थे? ये चाइना से कर रहे थे, ये म्यांमार से कर रहे थे, अफ्रीकन कंट्रीज से कर रहे थे। तो बड़ा सवाल ये कि लोन कहां से लें? लोन वहीं से लें जो आरबीआई अप्रूव्ड एजेंसीज हो, जो आपकी फोटो गैलरी का एक्सेस नहीं मांगती हो, जो लिमिटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती हो, जो आपसे केवल वैलिड डॉक्यूमेंट्स डिमांड करती हो। जल्दी लोन के लालच में, इजी लोन के लालच में, बिना डॉक्यूमेंटेशन के लोन के लालच में ऐसे शार्क्स के हाथ में न फंसे जो आपको, आपके परिवार को बर्बाद कर देंगे, या आपकी गैलरी के अंदर घुस के आपकी बहन की, आपकी मदर की, आपकी वाइफ की सबकी फोटो निकालेंगे, उसको भी मॉर्फ करेंगे, उसके भी एआई के वर्जन्स बनाएंगे और आपको कहेंगे कि हम इसको पूरी दुनिया में वायरल कर देंगे। आप पैसे भी देंगे, आप ब्लैकमेल भी होंगे, आपकी जिंदगी भर का सुख चैन खत्म हो जाएगा। तो एक लाइन की सलाह है, किसी भी अनऑथराइज्ड लोन देने वाले से लोन न लें। अचानक आपको कहीं से अट्रैक्टिव एसएमएस आते हैं तो उसको रिस्पॉन्ड ना करें। यदि कहीं से लोन कंपनी का लिंक आता है कि इसको क्लिक करते ही बिना किसी फॉर्मेलिटी के लिए इतना लोन मिल जाएगा, किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक ना करें। इन लोन देने वाले लोगों को कभी भी अपने घर पर ना बुलाएं, इनको अपने फोन का एक्सेस ना दें, इनको अपने ऑफिस का पता ना दें। यदि आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यदि आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको अलर्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं आप फ्रॉड से बच पाएंगे, तो जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, आपका दायित्व है अभी इसी क्षण इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। लाइटली न लें, लापरवाही में न लें। ये ना सोचे कि उनको भी सब पता होगा, क्योंकि सबको सब पता है। तो इतने डॉक्टर्स क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं, इतने अधिकारी क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं, इतने रिटायर्ड लोग क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं, इतनी फैमिलीज क्यों ब्लैकमेल हो रही है, और क्यों अलग अलग जगह से अलग अलग किस्म के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं जिसमें बड़े बड़े कंपनीज के एमडी तक बर्बाद हो रहे हैं। किसी को ज्ञानी मत समझिए, अभी तत्काल अपने सारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, अपने टीम मेंबर्स को इस वीडियो को जरूर से जरूर फॉरवर्ड करें। रोज अखबार में न्यूज पढ़ रहे हैं, रोज सोशल मीडिया पे न्यूज पढ़ रहे हैं, बिटकॉइन इतना बढ़ गया, फला कॉइन इतना बढ़ गया, इसने इतना पैसा कमा लिया। लोगों के टेस्टिमोनियल आ रहे हैं और टेस्टिमोनियल में एकदम प्यारे से चेहरे दिख रहे हैं, सीनियर चेहरे, मिडिल एज चेहरे, यंग चेहरे, और वो एकदम कन्विंसिंगली बोल रहे हैं हमने क्रिप्टो से इतना कमाया। शुरू में हमको लॉस हुआ, लेकिन उसके बाद हमको समझ आया, फिर हमारी जो कमाई स्टार्ट हुई। आज मेरा घर क्रिप्टो से, आज मेरी गाड़ी क्रिप्टो से है। ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपसे कहेंगे शुरू में छोटा डालिए, छोटा स्टार्ट करिए, ज्यादा लालच मत दिखाइए, अपनी कोई भी प्रॉपर्टी एफडीज को ब्रेक मत करिए। शुरू में जैसे आपने छोटा डाला तेजी से रिटर्न आएगा, फिर आप एक और बार डालेंगे तेजी से रिटर्न आएगा। ये रिटर्न 2-3 बार आएगा जब तक आपका 100% ट्रस्ट बिल्ड ना हो जाए। उसके बाद आप बोलेंगे समझाने वाले की ऐसी की तैसी। आप अपने प्रोविडेंट फंड को तोड़ेंगे, आप प्राइवेट शार्क से लोन लेंगे, आप अपनी कुछ चीजों को गिरवी रखेंगे, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी, और उसके बाद आप सारा पैसा उठाकर इनमें डाल देंगे। ये आपको फेक डैशबोर्ड्स दिखाएंगे, ये कहेंगे भाई आप पैसे की चिंता मत करो, पैसा आपको हवाला से मिल जाएगा। XYZ लोग आपको फोन करके इंश्योर करेंगे कि आपका पैसा सुरक्षित है, आप जब चाहे मुझसे ले सकते हैं। ये छोटे पैसे आपको रिटर्न भी कर देंगे। कब तक? तब तक जब तक इनका टारगेट पूरा नहीं हो जाता। शुरू में छोटे छोटे 2-4 रिटर्न देने के बाद जब आप बड़ा जमा करेंगे, ऐसे ही और सैकड़ों हजारों लोग जमा करेंगे, और उसके बाद
जैसे सर्टेन डिग्री तक ये लबालब होंगे, इनकी साइट गायब हो जाएगी, इनके फोन नंबर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे। लेकिन ये बंद नहीं होंगे, ये अगले दिन फिर एक नई कंपनी खोल के लॉन्च करेंगे और आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पुलिस के पास जाने से डरेंगे। आप कहेंगे सबको पता लग जाएगा, क्रिप्टो इलीगल है, कैसे इन्वेस्ट करूं? आप कहेंगे कि नाते रिश्तेदारों को पता लग जाएगा, मेरी बदनामी होगी। आप कैसे भी अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेनदारों से बचने के लिए इस मैटर को दबा देंगे और 99% लोग लुटने की कंप्लेंट नहीं करते और इसी वजह से ये कंपनियां जीत रही है। यदि कोई भी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड स्कीम आपके सामने आए, एक्स्ट्रा रिटर्न का झांसा दे, एक से एक लोगों के टेस्टिमोनियल दे, दूर रहिए। आप एक व्यापारी हैं, व्यापार में कहीं ना कहीं झोल होता है, कोई ना कोई जीएसटी की गड़बड़ी हमसे होती है, कहीं ना कहीं कच्चा पक्का करते हैं और अचानक एक दिन आपके पास जीएसटी कमिश्नर का फोन आता है। वो ये देखते हैं कि किसका टर्नओवर कितना बड़ा है। भाई जितना बड़ा टर्नओवर होगा, जितनी सिटी स्टेट में काम होगा, उतना उसमें झोल होने का चांस ज़्यादा है। वैसी पार्टीज को ढूंढते हैं, कभी जीएसटी कमिश्नर, कभी इनकम टैक्स कमिश्नर, कभी सीबीआई, कभी ईडी, अलग अलग तरीकों से ये लोग फोन करते हैं। फोन करके ये आपके बारे में थोड़ी सी ऐसी इन्फॉर्मेशन रखे रहेंगे जिससे आपको लगेगा यार सच बोल रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग कॉम्प्लायंसेस जहां पर आप करते हैं, जहां पर आप डिटेल जमा करते हैं, वहां से इनको मिल जाती है और उसके बाद ये आपको डिजिटली अरेस्ट करेंगे। ये आपको बोलेंगे यहीं स्क्रीन के सामने बैठे रहो, पीछे में उनके सीबीआई का बैनर दिखेगा, पूरा ऑफिस दिखेगा, साथ में खड़े हुए ऑफिसर्स दिखेंगे, वो पूरी तरीके से वर्दी में नजर आएंगे, कभी पुलिस की वर्दी, कभी वहां पे जज नजर आएंगे और ऐसा माहौल बनेगा आपको लगेगा 100% ऑथेंटिक है। आप एक एक करके जानकारी सप्लाई करते चले आएंगे, उन्हीं जानकारियों से तुरंत उनकी ब्लैकमेलिंग बढ़ती चली जाएगी। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन वो डिजिटल अरेस्ट में रखेंगे और डिजिटल अरेस्ट में आपसे ये कहेंगे कि आपके बच्चे को वहां गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपकी बेटी के साथ ये हो जाएगा। डिजिटल अरेस्ट में वो बोलेंगे कि ये सारी चीजें आम हो जाएगी। डिजिटल अरेस्ट में वो एक कदम और आगे चले आएंगे, वो बोलेंगे आपके कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स, इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है, वो भी दुनिया को लीक हो जाएगी। आप धीरे धीरे करके पैसे देंगे। वहीं पर वो आपको एक वकील दिलाएंगे कि भाई आप अपना फाइट करने के लिए वकील साहब है, इनकी आप मदद ले सकते हैं। वो वकील भी अपनी फीस लेना शुरू करेगा। यहाँ पर ये लोग भी रिश्वत लेंगे। डिपार्टमेंट आपको पेनल्टी जमा करने को बोलेगा, पेनल्टी के लिए आपके पास एक अलग से प्लेटफॉर्म दिखेगा, वहां पे आपको पूरी जेन्युइनिटी दिखेगी, ये प्लेटफॉर्म जो है लीगल है, सरकारी है। आप वहां पे क्लिक करके एक पेनल्टी को जमा करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं बच गया, लेकिन आप नहीं बचेंगे। उसके बाद वो 2-3 मैटर को और उठाएंगे। देखते ही देखते आपके करोड़ों रुपए चले जाएंगे। पूरा दिन आप स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे, कई दिन। यदि आपने टीवी ऑफ किया, यदि आपने लैपटॉप ऑफ किया, यदि आपने इंटरनेट ऑफ किया, तो हो सकता है वो कहे कि ऑफ करते साथ 1 घंटे के अंदर आप गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। किसी रेयर केस में वो ये भी बोलते हैं कि आप खिड़की से नीचे झांक कर देखिए, सादी वर्दी में पुलिस आपके घर के चारों ओर घूम रही है या डिपार्टमेंट के लोग घूम रहे हैं, वहां 2-3 लोग घूमते नजर आते हैं। ये सब कुछ इतना प्लान ऑर्गेनाइज्ड एक बिजनेस की तरह हो रहा है कि आपको कहीं से इसमें लूप होल ढूंढने की जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फंस गए, बड़े बड़े डॉक्टर फंस गए। Non-resident Indian couple has allegedly been defrauded of a staggering 14 crore rupees. कॉल आया, मैम आपको तो अरेस्ट वारंट्स हैं, आपको नहीं, आपका फ़ोन काट दिया जाएगा क्योंकि आपने बहुत अश्लील वीडियोस और कॉल्स आप कर रही हैं अपने फ़ोन से और आपने मनी लॉन्ड्रिंग भी की है। दे प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स एंड मेड इट श्योर दैट दे आर रियली पुलिस पीपल। ओके, तब तक हम ऑलरेडी बुद्धू बन चुके थे। आज एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी डिपार्टमेंट भारत का वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करता। कोई भी डिपार्टमेंट भारत का डायरेक्ट आपको फोन लगा के नहीं बोलेगा कि टीवी के सामने बैठे रहिए और वकील भी टीवी पे मिलेगा और डिफेंस भी टीवी पे करना है या लैपटॉप पे करना है या वर्चुअली करना है। कहीं भी ऐसा नहीं होगा। 99.99% डिपार्टमेंट्स आपको एक रिटर्न लेटर भेजेंगे, उस रिटर्न लेटर में किसी डिपार्टमेंट के सामने आपको खड़े होने बोलेंगे। इसलिए तत्काल ऐसी कोई भी कॉल आए तो आप ऑफ कर दीजिए, तत्काल आप बाहर निकल जाइए, जो होगा देखा जाएगा, बाद में समझते बैठेंगे। हिंदुस्तान का कोई डिपार्टमेंट आपको ये नहीं बोल सकते कि आपके बच्चे को हार्म कर देंगे, बच्ची को हार्म कर देंगे, कुछ नहीं बोल सकता।
और कभी ऐसा हो तो तुरंत उस कॉल को काटिए, 1930 पर कॉल करिए, लोकल पुलिस को कॉल करिए, अपने घर से बाहर निकल जाइए, 4 लोगों को जमा कर लीजिए, पास के थाने में चले जाइए और इससे बचिए। याद रखिए, कोई सरकारी एजेंसी के पास मैंडेट नहीं है कि वो किसी मामले को डिजिटली शुरू करे, डिजिटली एंड कर दे और पूरे इस पीरियड में सामने वाले को अरेस्ट करके किसी स्क्रीन के सामने बिठा कर रखे। आज का वीडियो आपके हजारों लाखों करोड़ों रुपए की मेहनत की कमाई को बचाने के लिए बनाया गया था। आज के वीडियो को आज आम वीडियो की तरह मत देखना, आज के वीडियो को अपनी लाइफ लाइन की तरह देखना। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।